किसी मुल्क में एक नानबाई रहता था, यानी रोटियां बनाने वाला, और वो पिछले कई सालों से अपनी तंदूर में बनी हुई नान 5 रुपए में बेचा करता था। यानी उस मुल्क में जो भी करेंसी चलती थी, उस करेंसी के एतबार से वो एक नान 5 रुपए में बेचता था। एक दिन अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि मैं 5 रुपए में नान बेचता हूँ, मुझे इसके एवज कुछ बचता नहीं है। यानी मेरे खाने पीने में और नान बनाने में सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब क्या ही बेहतर हो कि मैं नान की कीमत बढ़ा दूं। उसके जहन में ख्याल पैदा हुआ और उसने ये फैसला किया, कल से मैं नान 10 रुपए में बेचूंगा। लेकिन चूंकि बादशाहों का दौर था, उसे इस बात का डर था कि अगर बादशाह को किसी ने मेरी शिकायत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि मैं बादशाह के पास जाकर इस कीमत को अप्रूव करा लूं, यानी बादशाह से इजाजत ले लूं। उसके बाद मैं 10 रुपए में नान बेचा करूंगा। दूसरी सुबह वो तैयार होकर बादशाह के महल में पहुंचा। नौकरों के जरिए उसने अपनी अर्जी पेश की। जब उसका नंबर आया, बादशाह ने नानबाई से पूछा, तुम अपने नान की कीमत सीधे दुगना करना चाहते हो, आखिर वजह क्या है? इस पर नानबाई कहने लगा कि हुजूर, मेरे घर में अफराद ज्यादा हैं, घर का खर्च बढ़ गया है, गेहूं भी पहले के मुकाबले महंगा हो चुका है, इसी तरह पीसने के लिए मुझे ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, तंदूर में लकड़ियां जो जलती हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो मैं नान 10 रुपए में बेचा करूंगा। अब बादशाह ने उसकी सारी बातों को सुना और सुनने के बाद कहा, तुम एक काम करो, तुम 10 रुपए में नहीं बल्कि आज से नान 30 रुपए में बेचोगे। नानबाई ने जब ये सुना, वो हैरान रह जाता है। वो मन ही मन में सोचने लगता है, कहां तुम्हें कीमत 10 रुपए करने के लिए डर रहा था और कहां बादशाह सलामत ने सीधे 30 रुपए करने का हुक्म दे दिया। उसने बादशाह से सवाल करना मुनासिब न समझा, लेकिन बात समझ में भी नहीं आ रही थी। उसने इजाजत ली, वापस अपने तंदूर पर आता है और आकर वहां तख्ती पर लिख देता है, आज से एक नान की कीमत 30 रुपए होगी। अल्लाह अकबर। लोगों ने जब ये देखा तो हैरान रह जाते हैं, कहां कल तक नान 5 रुपए में मिला करती थी और आज इसने सीधे 30 रुपए कर दिए। या तो इसका दिमाग खराब हो चुका है या तो इसके दिल से बादशाह का खौफ निकल गया। लोगों ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार न था। लोगों ने उसको डराया धमकाया, वो न माना। यहां तक कि लोग लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गए, लेकिन इसके बावजूद उसने कहा, मैंने जो 30 रुपए कीमत लगाई है, लेना हो तो लो, वरना यहां से चलते बनो। मैं 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं हूं। आखिरकार लोगों ने बादशाह को शिकायत की। अब जब बादशाह के पास ये खबर पहुंची, बादशाह ने गुस्से में फौरन हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, जाओ और जाकर उस नानबाई को गिरफ्तार करके ले आओ। थोड़ी देर के बाद ही नानबाई को बाजार से गिरफ्तार करके फौजी बादशाह के दरबार में लाकर हाजिर करते हैं। बादशाह ने नानबाई को डांटते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने 5 रुपए कीमत की नान को सीधे 30 रुपए कर दिए, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? इस पर वो नानबाई कहने लगा, हुजूर, दरअसल बात यह है कि लकड़ी महंगी हो चुकी है, गेहूं महंगा हो चुका है, पिसाई की कीमत भी बढ़ चुकी है। मैं 5 रुपए में नान बेचता था, मेरा नुकसान हो रहा था, यही वजह है कि मुझे मजबूरन अब कीमत को बढ़ाना पड़ा है। बादशाह ने दोबारा नानबाई की सारी बातों को गौर से सुना, कुछ देर तक खामोश रहा और उसके बाद उसने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, 30 रुपए तो नहीं बल्कि तुम आज से अपनी नान 15 रुपए में बेचोगे। हम तुम्हें इस बात का हुक्म देते हैं, बताओ तुम मानने को तैयार हो कि नहीं? नानबाई ने अदब से अपने सर को झुकाया और कहता है, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। अगर आप कहते हैं कि मैं 30 रुपए को 15 कर दूं, मुझे मंजूर है। अब जब बादशाह ने यह फैसला किया, रियाया खुश हो जाती है, लोग मुस्कुराने लगते हैं और मन ही मन में कहते हैं, हमारा बादशाह कितना अच्छा है। नानबाई तो जालिम जुल्म कर रहा था, बादशाह ने बचा लिया। ये तो 30 रुपए कीमत मांग रहा था, बादशाह ने 15 रुपए कर दिए। लोग बादशाह की जय जयकार करते हैं, दुआएं देते हैं,
तारीफ करते हैं और वहां से रुखसत हो जाते हैं। जब तमाम लोग वहां से चले गए, बादशाह नानबाई से मुखातिब होकर कहता है, मियां नानबाई बताओ हमारे इस फैसले से तुम खुश हो कि नहीं हो? नानबाई कहने लगा, हुजूर मैं तो 10 रुपए कीमत करना चाहता था, आपने 15 रुपए कर दिए, आपने बहुत एहसान किया मुझ पर। अब बादशाह कहता है, चूंकि तुम 10 रुपए कीमत करना चाहते थे तो सुनो, कल से 10 रुपए तुम्हारे होंगे और 5 रुपए हमारे होंगे, यानी जितनी नान बिकेगी 10 रुपए तुम रखोगे और 5 रुपए लाकर हमारे पास हर नान के वज जमा करा दोगे। इस पर नानबाई बादशाह का शुक्रिया अदा करता है और वहां से रुखसत होता है। बादशाह ने ऐसा फैसला किया, रियाया भी खुश हो गई, बादशाह का भी फायदा हो गया और नानबाई भी खुश हुआ। नाजरीन इकराम, आज इस कहानी को आपके सामने बयान करने का असल मकसद क्या है? सिर्फ बताना यह है, कल तक बादशाह जैसे अपनी रियाया के साथ धोखाधड़ी किया करते थे, उसी तरह से आज पॉलिटिशियंस आम जनता के साथ धोखाधड़ी किया करते हैं। आपके पास जब भी कोई पॉलिटिशियन वोट मांगने आता है तो कोई भी दयानतदारी के साथ ये नहीं कहता, आप अगर वोट देंगे मैं जीत कर आ जाऊंगा तो मेरा फायदा होगा, आप वोट देंगे मेरा कद बढ़ जाएगा, आप वोट देंगे मैं फला ओहदा और पद पालूंगा, आप वोट देंगे मैं 5 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। कोई भी नहीं कहता, बल्कि हर आने वाला सियासतदान यही कहता है, आप मुझे वोट देंगे आपका फायदा होगा, मैं जीत गया आपका फायदा होगा, मैं आपके लिए सड़कें बनवा दूंगा, मैं आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा, आपके बच्चों के लिए गार्डन बनवाऊंगा, आपके घर अच्छे पानी का इंतजाम कर दूंगा। यानी हर सियासतदान आम जनता से तरह तरह के वादे करता है उन्हें लुभाने के लिए, और आम अवाम उनकी बातों में आकर उन्हें वोट दे देती है। नतीजा क्या होता है? वो जो कल आपकी गलियों में दिन रात भटक रहा था, लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा था, बल्कि जरूरत पड़ जाए गले भी लगाता था, पैर भी पकड़ता था, वो जीतने के बाद कभी पलटकर उन गलियों की तरफ देखता भी नहीं है, बल्कि गली वाले उसके दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। सड़क का क्या हुआ, पानी का क्या हुआ, स्कूल का क्या हुआ, अस्पताल का क्या हुआ, आपने इलेक्शन के वक्त जितने वादे इरादे किए थे आखिर उसका क्या हुआ? और फिर नेताजी के पास आम जनता से मिलने के लिए वक्त भी नहीं होता है। यानी कल का बादशाह जैसे अपनी रियाया के साथ धोखाधड़ी कर रहा था, उसी तरह आज का सियासतदान यानी पॉलिटिशियन आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। जब भी इलेक्शन आते हैं तरह तरह की बातें होती हैं, वादे इरादे होते हैं, ख्वाबों के महल दिखाए जाते हैं, लेकिन एक बार इलेक्शन खत्म हो और रिजल्ट आ जाए, उसके बाद वो ख्वाब के महल रेत के महल की तरह ढह जाया करते हैं। इसलिए हमें और आपको अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए और सही गलत का फैसला हमें खुद करना चाहिए। इतने सालों तक धोखा खाने के बाद अब तक तो हमें सही गलत की सूझबूझ आ जानी चाहिए, हमें किसके पीछे चलना है और किसके पीछे नहीं चलना है। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और धोखा देने वालों के धोखे से, फरेबियों के फरेब से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।